हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंतर्ज्ञान में। आज मैं आप लोगों से धर्म के बारे में कुछ विचार शेयर करना चाहता हूँ। धर्म के बारे में अच्छे से समझने के लिए हमें पहले ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि धर्म संप्रदाय में क्या फ़र्क है, क्योंकि धर्म और संप्रदाय को बिना समझे हम ये कभी नहीं समझ सकते कि हमारा असली धर्म क्या है एक्चुअल में। चलिए मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कोई कंपनी होती है जिसमें कोई मैनेजर होता है, कोई फाइनेंस मैनेजर होता है, कोई टेक्निकल मैनेजर होता है, कोई इंस्ट्रूमेंटल मैनेजर होता है, कोई स्वीपर होता है, कोई पेंटर होता है, कोई सिविल का देखता है। इस तरह अलग अलग न जाने कितने लोग होते हैं जो अलग अलग तरह का काम देखते हैं। तो हम इन सभी को एक अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे कि ये स्वीपर है, ये टेक्निकल मैनेजर है, ये टेक्निकल का काम देखेगा, ये इंस्ट्रूमेंटल मैनेजर है जो इंस्ट्रूमेंट का देखेगा, ये सिस्टम मैनेजर है जो सिस्टम के बारे में हैंडलिंग करेगा, सिस्टम का एक्सपर्ट होगा। इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग काम अपना अपना देखते हैं। तो इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि एक कंपनी ने अपने जो काम को है वो कई तरह से बांट दिया है, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक लोग कुछ काम देखेंगे अलग अलग, जिससे कि क्या है कि वो कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है, क्योंकि वो जो है अपने अपने काम पे पूरा विशेष ध्यान देंगे। जिस तरह मैंने आपको ये कंपनी का डेफिनेशन बताया है, उसी तरह हमारे जो पहले के पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो भी हमारे दादा परदादा या फिर हमारे जो भी बहुत पुराने लोग जो हज़ारों साल पहले से हज़ारों साल पहले थे, उन लोगों ने इसी तरह जो है समाज को वर्गीकृत करा था, समाज को वर्गीकृत किया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह के संप्रदाय का नाम दे दिया। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या अलग अलग तरह से, और इनमें हिंदू में भी फिर अलग अलग तरह के कई वर्ग बांटे गए, जिनको हम लोग जाति फिर प्रजाति इस तरह बोलते हैं। ऐसे ही मुस्लिमों में भी है, ऐसे ही ईसाइयों में, सिख में भी अलग अलग तरह के फिर उनके अलग अलग छोटे छोटे फिर बंटवारे किए गए हैं, जिनको वाकई में देखा जाए तो संप्रदाय कहा जाता है। और ये सिर्फ इसलिए करा गया था कि वो अलग अलग अपना अपना काम देखें और अलग अलग जो है समाज को बढ़ाने में मदद कर सकें। इसमें कोई भी छोटा या बड़ा या महान या फिर गिरा हुआ नहीं था। इसमें सब लोगों को एक तरह से काम दिया गया था कि आप ये काम देखो, आप ये काम देखो, ताकि ये समाज बहुत अच्छे तरीके से चल सके। वाकई में देखा जाए तो ये जो भी वर्गीकरण था हमारे समाज का, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन था, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं था। तो ये जो नाम दिए गए हैं हमारे धर्म को, यहाँ लोग अब धर्म बोलते हैं, बट वो धर्म एक्चुअल में नहीं है, वो एक संप्रदाय है। संप्रदाय विशेष है जो विशेष काम देखता है, विशेष जिसका रूल रेगुलेशंस होता है, सिर्फ इसलिए ये था। अदरवाइज इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये धर्म बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय है, एक वर्गीकरण है, जिसको एक नाम दे दिया गया है। क्योंकि अगर हम नाम नहीं देंगे तो हम कैसे पुकारेंगे, कैसे समझेंगे कि क्या बोलना है हमें। अगर हम इसको एक नाम नहीं देते तो भी कुछ नहीं बोल सकते थे। और ये संप्रदाय जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच दीवार खड़ी करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इनको पकड़ के बैठ जाएं कि ये हमारा धर्म है, इसको इसकी सुरक्षा हमारा धर्म है, हम जिस जिस संप्रदाय के हैं वो हमारे लिए विशेष है, या फिर, तो आप गलत समझ रहे हैं। धर्म ऐसा कुछ भी नहीं होता। धर्म तो सिर्फ और सिर्फ उसका आधार प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे की इज्जत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। संप्रदाय और धर्म का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। धर्म सबके लिए समान है, सिर्फ एक ही है जिसका आधार प्यार है। आप हर तरह के प्राणी को प्यार करिए, जानवर को प्यार करिए, इंसान को प्यार करिए, प्रकृति के एक एक जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको प्यार करिए। प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधे, कीट पतंगे, जानवर, सब कुछ, सबको प्यार करिए। यही धर्म का आधार है। सही मायने में देखा जाए तो धर्म हमारे बीच दूरियां मिटाता है, हमको नेचर से जोड़ता है, हमें एक दूसरे से जोड़ता है, हमें इस प्रकृति से जोड़ता है। लेकिन जो संप्रदाय होता है वो हमारे बीच दूरियां खड़ी करता है, वो हमारे बीच दीवारें खड़ी करता है, हमें एक नियम में बांधता है, हमें कुछ लिमिटेशंस दे दी जाती हैं कि हम उसी दायरे में रह सकते हैं।
अब कुछ लोग जिनको आप धर्म का ठेकेदार भी कहते हैं आज के टाइम पे, वो लोग अपने संप्रदाय की सुरक्षा के लिए सब कुछ करते हैं, ना कि धर्म के लिए करते हैं। वो कोई धर्म नहीं है, वो संप्रदाय की सुरक्षा को मतलब धर्म का नाम देके उसके पीछे न जाने क्या क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, मरते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। धर्म और संप्रदाय में बहुत फर्क है, और संप्रदाय विशेष का होना कोई भी बुरी बात नहीं है। आप संप्रदाय विशेष के हो सकते हैं, आप उसके रूल रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी मत सोचिए कि उसको फॉलो करना या करवाना आपका धर्म है। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा कि जोधपुर में दंगे हुए, दिल्ली में दंगे हुए, नवरात्रि के समय पे दंगे हुए। ये सब सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हम संप्रदाय को धर्म समझ बैठते हैं और संप्रदाय की सुरक्षा के लिए एक दूसरे से मरने कटने को तैयार हो जाते हैं, जबकि हमें बहुत अच्छी तरह ये समझने की ज़रूरत है, हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है, उसके अलावा कोई भी धर्म नहीं होता। बाकी सब जो भी है वो संप्रदाय है। कुछ दिनों पहले मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ पे एक मेरे ही कलीग ने एक वीडियो या ऑडियो प्ले करा था जो मैं सुन रहा था, जिसमें एक लेडी होती है, वो बोलती है कि मतलब जो जिस तरह उसने डिफिनेशन शुरू करी वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद वो किस ओर जा रहे हैं, लेकिन अंत में मुझे जो सुनने को मिला वो मेरे लिए शॉकिंग था कि इस तरह भी लोग बातें करते हैं। मैं आपको वो बताता हूँ बोल के कि क्या था उस वीडियो में। उस लेडी का बोलना था कि मोहम्मद से पहले इस्लाम नहीं था, बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म नहीं था, यीशु मसीह से पहले ईसाई धर्म नहीं था, महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म नहीं था। तो इतनी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये लेडी ऐसा बोलना चाह रही है कि ये सब चीज़ें जो भी आई हैं हमारे पैदा होने के बाद से आई हैं, तो ये हमने बनाई हैं, इनका कोई भी खास अर्थ नहीं है। लेकिन अंत में जो वो बोलती है वो मेरी समझ से बाहर हो जाती है बात की। उसमें वो ऐसा बोलती है कि इन सबसे पहले सनातन धर्म था जो युगों युगों से चला आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही है एक धर्म जो बहुत पहले से चला आ रहा है, युगों युगों से चला आ रहा है। तो हमें सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और इससे भी शॉकिंग अंत में मुझे सुनने को मिलता है कि हमें अपने इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र उठाना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो शस्त्र भी उठाना चाहिए। ये बात रियली में बहुत बहुत शॉकिंग है कि ऐसा भी लोग सोचते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर वो बाकी धर्म के लिए ओरिजिन के बारे में बात कर रही थी तो उसे ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, सनातन धर्म कब से चला आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, बट आप सभी लोगों को और मुझे भी ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी धर्म से पहले, सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंसान, प्रकृति, पेड़ पौधे, जानवर, यही सब आए थे। इनका बंटवारा हम ही लोगों ने करा है, हमारे लोगों ने करा है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसके लिए लड़ने मरने, शस्त्र शास्त्र उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम भाव होना चाहिए। चाहे जितना भी बंटवारा हो जाए हमारा, लेकिन हमारे अंदर प्रेम भाव होना चाहिए। हमें किसी चीज़ की रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, धर्म या संप्रदाय की रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, उसमें रक्षा करने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। आप फॉलो करिए, नहीं फॉलो करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपका धर्म प्यार करना है, मोहब्बत करना है एक दूसरे से, एक दूसरे प्राणी से प्यार करना है, इस नेचर को प्यार करना है। इतना बढ़िया ब्रह्मांड है, इसमें खूबसूरती को ढूंढने की ज़रूरत है। आप सभी को सब तरफ सिर्फ और सिर्फ प्यार करने की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। आप खुद मुझे बताएं कि संप्रदाय विशेष की सुरक्षा करके आप करेंगे क्या? आप में से कोई भी अगर ऐसा सोचता है कि आपको अपने संप्रदाय, जो कि आपके ऊपर मुहर लगा दी गई है गलती से, उस संप्रदाय की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं होता है। उसमें क्या सुरक्षा करनी है? सदियों से चला आ रहा है, चलता आएगा, इसमें कोई सुरक्षा जैसी बात है ही नहीं। आप सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे और अपने समाज को नुकसान पहुंचाएंगे, साथ में दहशत फैलाएंगे इस समाज में, और कुछ भी नहीं करेंगे इसको लेके। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस धर्म और
जो संप्रदाय है उसमें फ़र्क समझने की कोशिश करें। कुछ भी इसमें नहीं रखा है, आप इस सृष्टि में आए हैं, यहाँ पर प्यार मोहब्बत से रहिए। ये आपके साथ जाएगा, ये आपकी आत्मा के साथ जाएगा। इसके अलावा आपका ये संप्रदाय की सुरक्षा करना, आपकी ये सब कुछ जो भी है कलेक्ट करना, ये सब आपके किसी काम आने वाला नहीं है। आप कुछ भी लेके नहीं जाने वाले हैं यहाँ से। चलिए मैं आपको अपनी बात एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है, तो आप अगर किसी तरह उसको अपने जो संप्रदाय के रूल रेगुलेशन हैं उससे दूर रखिए, ठीक। तो कोई बच्चा पैदा होता है, वो उसको आप कुछ भी मत रूल रेगुलेशन सिखाइए अपने संप्रदाय के बारे में, और उसे ये भी मत बताइए कि बाहर क्या हो रहा है। आप उसका मेल जोल दूसरे संप्रदाय के लोगों से मत रखिए, वो क्या करते हैं उसके बारे में मत बताइए। आप उसे बड़ा होने दीजिए, और वो जब बोलने लायक हो गया है, समझने लायक हो जाए, तो फिर उससे पूछिए कि तुम किस संप्रदाय से आए हो। क्या वो जवाब दे पाएगा? अगर आपको लगता है कि वो जवाब दे सकता है, तो आप बेशक फिर संप्रदाय को मानिए और संप्रदाय के लिए, सुरक्षा के लिए एक दूसरे से जो इच्छा वो करिए। बट अगर वो जवाब नहीं दे सकता है, जो भी मैंने कहा है उस रूल रेगुलेशन पे चलने के बाद अगर वो जवाब नहीं दे सकता है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें हमारी बनाई हुई हैं और हमारे भी दिमाग में डाली जाती हैं बचपन से, तब हम इसको मानते जानते हैं। नहीं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ। आशा करता हूँ कि मैं अपनी बात पूरी तरह आप तक पहुँचा पाया होऊंगा। अगर नहीं पहुँचा पाया होऊंगा तो मैं फिर से कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि मानवता को फैलाया जाए, ताकि हमारे आपके बीच इस नेचर को लेके मानवता रहे, प्यार रहे, ताकि हम सबका सम्मान कर सकें, इज्जत दे सकें और फिर एक ऐसा जीवन जी सकें जो आपकी सोच से भी परे हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग ये वीडियो बना के प्रयास ऐसा कर रहे हैं ताकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे वो उतना ज़्यादा अपना दिमाग खोल के समझ सकेंगे चीज़ों को कि क्या वाकई में जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो सही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।